बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 20 पर मौजूद है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं एक्सरसाइज 1.4 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ इन तमाम एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस 1.1 से लेकर 1.4 तक मैं तमाम के तमाम लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनका लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आपके लिए एक्सरसाइज को फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाए, जो भी आप एक्सरसाइज समझना चाहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लेक्स नंबर्स का पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है इस चैप्टर नंबर 1 का। इस चैप्टर के अंदर हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं, रिव्यू एक्सरसाइज जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। और एग्जाम्स में की तैयारी के लिए आपने रिव्यू को अच्छे तरीके से तैयार करना है, प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अब हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास एमसीक्यूज है। जैसा कि आपको मालूम है, एमसीक्यूज के अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन होती हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक सही तलाश करना होता है। चूज द करेक्ट आंसर। इन चारों में से हमारे पास एक आंसर करेक्ट होगा, बाकी 3 इनकरेक्ट होंगे। वो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है और इसे रीड आउट करना पड़ता है, स्टेटमेंट के अंदर पूछा क्या जा रहा है। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 का। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा पावर 4। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट लाजमी होगा। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है? -1। और ये हमारे पास है अयोटा पावर 4। अयोटा पावर 4 को हम अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, और इक्वल ये -1 वैसे ही आ जाएगा। ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1। तो ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो +1 बनेगा हमारे पास। तो ये -1 और ये +1, जब इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट यानी राइट आंसर है हमारे पास। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड एमसीक्यूज। अब सेकंड एमसीक्यूज के अंदर उसने ये पूछा है, रियल पार्ट ऑफ ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करें, इसमें से रियल पार्ट क्या होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और रियल पार्ट हमें एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। ये a माइनस बी, ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या हमारे पास? दैट इज 2, b की वैल्यू 3 अयोटा। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और ये आ जाएगा माइनस हमारे पास, और 3 का स्क्वायर 9, और अयोटा स्क्वायर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, स्पेस का मैं। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4 + 9 = 13। तो इसको सिंप्लीफाई करने से जस्ट 13 आंसर आ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी होगा, जो कि रियल पार्ट बनेगा। ये प्योर रियल नंबर है हमारे पास, इसमें अयोटा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है बेटा, चले जी अब स्टार्ट करते हैं थर्ड एमसीक्यूज। इसमें उसने हमसे पूछा इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर। पहले इसी तरह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जैसे ऊपर किया हमने। तो यहां पर जब a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू क्या है? अयोटा। तो ये क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर दैट इज 4, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये माइनस माइनस +1 विच इज 5।
लेकिन उसने इमेजिनरी पार्ट पूछा है, तो यहां पर हमारे पास जस्ट रियल पार्ट आया है, तो इमेजिनरी पार्ट को हम इस तरह लिख लेते हैं। हमें मालूम है ये तो रियल है, एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर, तो हर रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर इस तरह लिख सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसका ए ऑप्शन बनेगा थर्ड एमसीक्यूज का। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यूज। फोर्थ एमसीक्यूज में उसने क्या पूछा है, x प्लस अयोटा वाई विल बी प्योर इमेजिनरी। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। वो कहते हैं कि प्योर इमेजिनरी कब होगा, व्हेन ये डिफरेंट ऑप्शंस हमें गिवन है। जब आपको याद हो हमने 1.1 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे, तो कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के नीचे ये पॉइंट लिखा हुआ है, जब x की वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू 0, जब x को यहां पे 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस अयोटा y इक्वल अयोटा y, तो ये प्योर इमेजिनरी, इसमें रियल पार्ट नहीं है। तब बनेगा जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर फोर्थ एमसीक्यूज भी हमारा कंप्लीट हो चुका। अब आते हैं नेक्स्ट बेटा फिफ्थ पार्ट की तरफ। क्या पूछा उसने, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स में सिंपल साइन चेंज करते हैं दोनों के, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, एडिटिव इनवर्स में जस्ट साइन चेंज किए जाते हैं। ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, तो -5 प्लस 2 अयोटा, तो डी इसका राइट ऑप्शन बनेगा हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज का। क्लियर है बेटा, चलो जी अब स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ एमसीक्यूज। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो हम कैलकुलेट करेंगे किसका, 1 प्लस अयोटा का। ये हमारे पास कंप्लेक्स नंबर गिवन है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 1/z, 1/1 प्लस अयोटा। जब डिनोमिनेटर में कंप्लेक्स नंबर आ जाए उसे हम रैशनलाइज करते हैं 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1 माइनस अयोटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 माइनस अयोटा और ये 1 और ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आ जाएगा 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस 1, तो फाइनली 1/z, तो यह आ जाएगा 1 माइनस अयोटा और ये क्या बचेगा 2। इसको अलग कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को, 1/2 माइनस 1/2 अयोटा, तो ये इसका आंसर बनता है सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा दैट इज सी। आप देख सकते हैं जब हमने इस कंप्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 1/z कैलकुलेट किया, 1/2 माइनस 1/2 अयोटा इसका आंसर आएगा, तो सी ऑप्शन बनता है इस केस के अंदर। ठीक है बेटा, चले जी ये सिक्स्थ एमसीक्यूज भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट सेवंथ एमसीक्यूज की तरफ। इसमें हमारे पास क्या कहता है स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं। सेवंथ एमसीक्यूज, इफ z इक्वल 4 माइनस 3 अयोटा, और हमने इसको सिंप्लीफाई किसको करना है, z इंटू जी कॉन्जुगेट, तो z इंटू जी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ये हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, ये इसके बराबर होती है z इंटू जी कॉन्जुगेट मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो मॉडुलस में हमें क्या करना पड़ता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट कितना है 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कितना है -3 का स्क्वायर, तो बाहर होल स्क्वायर। ये मॉडुलस स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, बाहर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 9, तो विच इज इक्वल टू 25, तो ये डी ऑप्शन बनेगा इसका एमसीक्यूज। ठीक है बेटा, तो ये सेवंथ पार्ट भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, बड़ा सिंपल सा है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में आपको मालूम है अयोटा का साइन चेंज करते हैं, ये नेगेटिव है
इसको पॉजिटिव बना देंगे तो दिस इंप्लाइज तो 9 प्लस 4 अयोटा कॉन्जुगेट, ये साइन चेंज कर दिया तो +4 आ गया, तो बी ऑप्शन बनेगा हमारे पास यहां पर 9 प्लस 4 अयोटा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। हमारे पास कंप्लेक्स नंबर्स गिवन है 4 प्लस 4 अयोटा और हमें वैल्यू फाइंड करनी है z प्लस z कॉन्जुगेट। इन दोनों को ऐड करते हैं, ये z की वैल्यू, पहले मैं z की वैल्यू लिख रहा हूं 4 प्लस 4 अयोटा, ये z की वैल्यू लिख दी और ये z कॉन्जुगेट में ये साइन चेंज कर देते हैं +4 माइनस 4 अयोटा, ये z की वैल्यू प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू, ये और ये कैंसल आउट, 4 प्लस 4 8 के इक्वल आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, दैट इज ए। ये 9th एमसीक्यूज का सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आते हैं लास्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो लास्ट एमसीक्यूज हमें क्या कहता है, z हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस का फॉर्मूला तो आपको मालूम है किसके बराबर होता है, √x² प्लस y²। तो x² से मुराद रियल पार्ट क्या है 5 का स्क्वायर, y² से मुराद इमेजिनरी 4 का स्क्वायर, तो ये अंडर आ जाएगा हमारे पास 25 और ये प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना बनेगा, दैट इज टोटल √41। तो डी ऑप्शन आएगा हमारे पास। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है रिव्यू एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, अब आगे हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों के तीनों हमने एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है बेटा, और शॉर्ट के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का। स्टेटमेंट है हमारे पास, इज 0 अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक्सप्लेन। हमने ये बताना है कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, अगर है तो उसकी रीजन बतानी है हमने। अच्छा बेटा, जैसा कि आपको मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर x प्लस अयोटा y, इस शेप के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब यहां पर एक पॉइंट को नोट करना है, यस आंसर मैं एक्सप्लेन करता हूं, यस 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बिकॉज एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर मैंने क्या लिखी लाइन, यस 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है बिकॉज एवरी रियल, क्योंकि 0 इज अ रियल नंबर, 0 रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर है तो पॉइंट को नोट कर लें, एवरी रियल नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो लाजमी तौर पर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। उसकी रीजन, वी कैन राइट 0 इक्वल 0 प्लस 0 अयोटा, यानी इस 0 को हम इस 0 प्लस 0 अयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करें हमारा आंसर 0 ही बनेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म के अंदर होता है, x प्लस अयोटा y, तो इसमें रियल कंपोनेंट भी 0 होगा और इमेजिनरी कंपोनेंट भी 0 होगा। जब रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट दोनों 0 हो तो वो हमारे पास 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये इसका आपने आंसर लिखना है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। रीजन क्या बता दी मैंने, यस 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज एवरी रियल, क्योंकि 0 रियल नंबर है, रियल नंबर जो मर्जी हो, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो। अगर मैं 1 की भी बात करूं, 1 ये रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। उसकी रीजन, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 1 प्लस 0 अयोटा। तो ये पॉइंट को आपने नोट रखना है। ठीक है,
हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं जीरो आयोटा लगा के, ठीक है। चले जी, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास कंप्लीट है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, समझना आपने किस तरीके से हमने इसको फाइनलाइज करना है। स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है उसके कॉन्जुगेट के साथ, तो क्या रिजल्ट मिलेगा ये बताना हमने। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं जी हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस अयोटा y। जैसे उसने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका क्या चाहिए, कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, x माइनस अयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उसका कॉन्जुगेट, इनको मल्टीप्लाई करने से क्या रिजल्ट मिलेगा ये हमने बताना है, ठीक है। नाउ z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं x प्लस अयोटा y, x माइनस अयोटा y, तो इधर फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर और इस वैल्यू का स्क्वेयर, इस वैल्यू का स्क्वेयर से मेरा अयोटा का स्क्वेयर भी और y का स्क्वेयर भी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो हमें मालूम है अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर, तो यहां पर -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब यहां पर गौर से देखें, अयोटा वाली टर्म नहीं है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाया तो हमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर विदाउट अयोटा वाला नंबर मिला। अगर अयोटा ना आए किसी नंबर के साथ तो वो रियल नंबर होता है, तो इज आ रियल नंबर, तो ये याद रखना है हमेशा, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलता है, रियल नंबर मिलता है, तो यही हमने बताना था कि रिजल्ट क्या होगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बेटा। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसमें क्या कहता है, स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं उसकी हमने कंडीशन यानी स्टेटमेंट लिखनी है। अगर आपको याद हो, हम 1.1 के अंदर जब हमने फर्स्ट लेक्चर प्रिपेयर किया था, पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 का, तो तब मैंने आपको ये डेफिनेशन याद करवाई थी 1.1 के अंदर। तो ये डेफिनेशन लिखनी है, ये स्टेटमेंट, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल g1 x प्लस अयोटा y, g2 a प्लस बी अयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिए। b2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दे आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, वो कब इक्वल होंगे, जब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल के बराबर होगा। रियल ऑफ z1 इसका ये x बनता है, रियल ऑफ z2 ये a बनता है, ये कंडीशन। एंड इमेजनरी के बराबर होगा, इमेजनरी ऑफ z1 ये y है, इमेजनरी ऑफ z2 ये b है। ये कंडीशन बनेगी तो हम कहेंगे तो वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट लिखनी है आपने यहां से लेकर यहां तक, मैं दोबारा नहीं लिख रहा क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं 1.1 के अंदर, तो ये आपने लिख लेना है यहां पर इसका आंसर जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे बता दिया, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स जो पूछे थे हमसे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सिंप्लीफाई दिस, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है अलजेब्रिकली, ठीक है बेटा। चले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें अयोटा रेज टू पावर 37 है। अब हम पढ़ चुके हैं अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, तो इसको हम 2 का मल्टीपल बना के सॉल्व करेंगे।
37 2 के टेबल पे नहीं आता, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 36 को अलग कर लेते हैं और 1 अयोटा को अलग कर लेते हैं। 36 प्लस 1 वो 37 ही होता है। अब ये 2 के टेबल पर आता है, ये 2 के टेबल पर आएगा तो 2 और रेस टू पावर कितनी बनेगी 18, और साथ में अयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा। उसके बाद ये अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है -1, तो -1 की पावर 18 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। अब मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर हो, इवन हो चाहे जो जितना मर्जी बड़ा नंबर हो जितना मर्जी छोटा नंबर हो, अगर वो इवन है तो 1 उसका आंसर आएगा पॉजिटिव में, मल्टीप्लाई बाय अयोटा। और जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फाइनल अयोटा इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा रेस टू पावर 11। अब यहां पर हम ये रूल अप्लाई करेंगे, अगर बेस सेम है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर्स ऐड होती हैं। ये बेस अयोटा है, ये बेस भी अयोटा है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर्स ऐड होंगी, यानी 13 प्लस 11 आ जाएगा। तो 13 प्लस 11 कितना बनता है टोटल हमारे पास, दैट इज 24। ठीक है। अब अयोटा की पावर 24 है हमारे पास, तो ये इवन पावर है। क्या है, इवन, 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल लिख लेते हैं। अयोटा स्क्वायर की पावर 24 कब बनेगा, जब बाहर पावर 12 होगी। 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनता है। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर, इधर -1 लिखेंगे तो 12 पावर आ जाएगा। अब पावर इवन है, जैसे यहां पर भी इवन थी तो नेगेटिव क्या बनाया था, पॉजिटिव। यहां पर भी हमारे पास इवन है तो यहां पर भी क्या बनाएंगे, नेगेटिव को +1, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारे पास ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब आगे स्टार्ट करते हैं हम थर्ड पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसे मार्क कर लीजिए। अक्सर बच्चे इसमें गलती करेंगे तो आपने इसे स्टेप बाय स्टेप समझना है, मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगा। अब देखें बेटा, ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट के अंदर माइनस वाली टर्म है। ठीक है, ये मसला करेगी और बाहर पावर भी नेगेटिव है। तो एक काम करते हैं, इस नेगेटिव को पावर को मैं थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाता हूं। ये 9 और पावर को मैंने -1 को बाहर रख लिया। ठीक है, ताकि मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लूं, फिर सॉल्व करना हमारे लिए, चलें ये स्टेप रहने दीजिए। आपको थोड़ा सा और आसान तरीके से बताते हैं, डायरेक्ट ही बता देते हैं, ये इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी आपके लिए। अब मैं क्या करता हूं, पहले मुझे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में माइनस को इग्नोर कर दें, बाहर पावर इवन है कि ऑड। अगर ये ऑड है तो ये नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नहीं होगा। पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, तो ये याद रखिए, जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा माइनस अयोटा की पावर -9 आएगा। माइनस को इग्नोर कर दे, सिर्फ ये नंबर देखें, ये ऑड है, ऑड में जो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन वो नेगेटिव ही रहता, पॉजिटिव नहीं बनता। अब इस नेगेटिव को भूल जाए, अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहां 2 का मल्टीपल होगा तो हमारा आंसर बहुत आसानी के साथ बनेगा। तो यहां पर मैं -9 को -8 -1 नहीं लिखूंगा, उससे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। जब नेगेटिव आ जाए तो बड़ा नंबर लिख लिया करें, -10 + 1, इससे सिंप्लीफिकेशन आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो ये माइनस वैसे ही आ गया, और इस -9 को, ये जो -9 पावर है, इसे मैं लिख रहा हूं -10 + 1। अब जैसे पावर प्लस हो रही है उसे अलग अलग कर सकते हैं पावर्स के साथ, बेस के साथ। तो ये माइनस, ये -10 पावर और ये +1 अयोटा की पावर, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। ठीक है, ये पावर ऐड हो रही थी, मैंने अलग अलग कर ली बेस के मुताबिक। -10 अलग कर ली अयोटा के साथ और 1 पावर अयोटा के साथ अलग कर ली। अब ये 2 का मल्टीपल है, तो ये 2 का मल्टीपल है, पावर 2 मैं अंदर रखूंगा और बाहर -5, 2 5 10, साथ में क्या आ जाएगा माइनस, तो ये क्या आ जाएगा अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास, दैट इज -1, तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1।
अब माइनस को इग्नोर कर दें, जैसे मैंने इधर बताया था, माइनस को इग्नोर करें, ये नंबर ऑड आ तो ये नेगेटिव ही रहा, ये भी ऑड नंबर है तो ये जो -1 अंदर है ये हमारे पास -1 ही रहेगा, चाहे आपके पास पॉजिटिव हो पावर चाहे नेगेटिव, आपने जस्ट ये देखना है ये इवन है कि ऑड, अगर ये ऑड है तो ये -1 ही रहेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चले जी, और ये माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो ये अयोटा इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास थर्ड पार्ट का। मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, बड़े सिंपल से मेथड से, मैंने आपको पहले भी करवाया है। कैसे सॉल्व करेंगे, इस 3 को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5 - 6 अयोटा, उसके बाद -4 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, 5 - 6 अयोटा। ठीक है बेटा, चले 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 15, 3 को 6 के साथ -18 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ तो ये आ जाएगा -20 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये 15 वैसे ही आ गया, ये -18 -20 -18 -20, कैलकुलेटर से इसका आंसर आएगा -38, और साथ में क्या इसके अयोटा आ गया, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर, और ये साइन चेंज कर देगा बाहर, -15 -38 अयोटा, ये भी वैसे ही, तो ये मल्टीप्लाई करवाने से -24, ये रियल और ये रियल, +15 -24, कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा, -9 -38 अयोटा, ये इसका आंसर बनेगा फोर्थ पार्ट का। बड़े सिंपल से सवाल हैं, ठीक है बेटा, जस्ट कैलकुलेशन करनी है हमने और हमें आंसर्स मिलते चले जाएंगे। अब यहां पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो तो उसका भी तो हमने कुछ करना है। कैसे, इसको पहले फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। किस फॉर्म के अंदर, फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर, तो ये आ जाएगा 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके हम रैशनलाइज किया करते हैं, ये हमें मालूम है, तो ये आ जाएगा ऊपर 3 + 4 अयोटा, और नीचे क्या है 5 - 7 अयोटा, तो यहां पर मल्टीप्लाई करवाएंगे हम ये साइन चेंज करके, 5 + 7 अयोटा और 5 + 7 अयोटा। ठीक है बेटा, अब दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, 3 को पहले इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, 3 × 5 + 7 अयोटा प्लस 4 अयोटा को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो 5 + 7 अयोटा डिवाइडेड बाय a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 5, b की वैल्यू क्या है 7 अयोटा आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, पहले भी हम इस तरह के सवाल कर चुके हैं, अगर आपको आते हैं तो बड़े सिंपल सवाल हैं ये हमारे पास। ठीक है, चले 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 आ जाएगा हमारे पास, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया +21 अयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा +20 अयोटा, इसको इसके साथ करेंगे तो +28 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर आएगा 25 और इसका स्क्वायर आएगा 49 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, दोनों के स्क्वायर्स हमने ले लिए। अब ये रियल पार्ट ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद ये इमेजिनरी 21 + 20 दैट इज 41 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, दैट इज -1 के बराबर, ये आ जाएगा 25, ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 49 -1 आ जाएगा हमारे पास। अब सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये 15 वैसे आ गया, 41 अयोटा प्लस माइनस -28 डिवाइडेड बाय 25 वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस 49 बनेगा हमारे पास। क्लियर है बेटा, अब लास्ट में ये रियल और ये रियल पार्ट, जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये हमारे पास आएगा -13 प्लस 41 अयोटा, ये वैसे का वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाई 74। इसको अलग कर लेते हैं, -13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74 अयोटा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो आई थिंक 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कंप्लीट, पांचों के पांचों पार्ट्स हमने यहां पर कंप्लीट कर दिए। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इसका हमने एडिटिव इनवर्स भी मालूम करना है और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं 1.3 के अंदर एडिटिव इनवर्स, क्योंकि हम चैप्टर पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये हम क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं रियल नंबर से रिलेटेड एडिटिव इनवर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो -z होता है। जब -z आ जाए तो दोनों को प्लस करेंगे, अगर आंसर इक्वल टू 0 आएगा तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी, तो सबसे पहले हम एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट एडिटिव इनवर्स के लिए हेडिंग दे देते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है, दैट इज z 8 + 9। ठीक है, देन जो एडिटिव इनवर्स होगा माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -z आ गया तो दोनों के साइन चेंज होंगे, तो -8 -9 आ जाएगा। ये एडिटिव इनवर्स तब होगा जब इन दोनों को प्लस करने से आंसर किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। आप इस पर भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर इस तरह सॉल्यूशन सॉल्व किया है एग्जांपल्स के अंदर, तो मैं इसी तरह सॉल्व करूंगा। नाउ z प्लस माइनस z, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 + 9 अयोटा, और माइनस z की वैल्यू -8 -9 अयोटा। ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यह आ जाएगा रियल रियल के साथ 0, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ 0 0 अयोटा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। तो z प्लस माइनस z किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। हेंस -z -8 -9 is the additive inverse of z। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है एडिटिव इनवर्स। अब दूसरा हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे मालूम करेंगे, क्या गिवन है हमें, इधर हेडिंग देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, z किसके बराबर है, 8 + 9 अयोटा। देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद हमें 1/z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 1/z से मुराद क्या होगा, 1/8 + 9 अयोटा। ठीक है बेटा, तो इसको रैशनलाइज करेंगे साइन चेंज करके, यानी कॉन्जुगेट लेके, तो यह आ जाएगा 8 - 9 अयोटा ओवर 8 - 9 अयोटा। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 8 - 9 अयोटा डिवाइडेड बाय a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 9 अयोटा हमारे पास। ठीक है, 8 - 9 अयोटा डिवाइडेड बाय ये 64 और ये आ जाएगा 81 अयोटा का स्क्वायर। 8 - 9 अयोटा ये वैसे ही आ जाएगा, 64 भी वैसे ही आ जाएगा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज -1। तो नीचे साइन चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, 64 माइनस माइनस प्लस 81,
तो 1/z, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम यहां पे 1/z, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, चेक करते हैं एडिशन से, 145 बनता है। चेक कर लेते हैं जी कितना आंसर बनता है, 145 कैलकुलेटर से 145। उसके बाद 1/z, ये रियल को अलग कर लो, इमेजिनरी को अलग कर लो, 8/145 माइनस 9/145, तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का। अब हमारे पास यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, z1 इक्वल 3 + 4 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा, और ये हमने कॉन्जुगेट और मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करवाना है, यानी वेरीफाइड करवाना है। इससे पहले हम 1.3 में भी इस तरह के सवाल सॉल्व कर चुके हैं, बड़े सिंपल से सवाल है, 1.3 की ही तरह है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। अब हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं और हमने z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल आना चाहिए z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, यहां पर z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट, पहले हम इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करेंगे फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 अयोटा, सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 अयोटा का होल कॉन्जुगेट। उसके बाद रियल को रियल के साथ सॉल्व करेंगे, 3 + 2 ये 5 आ जाएगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ 4 अयोटा + 3 अयोटा, 4 + 3 दैट इज 7 अयोटा का कॉन्जुगेट। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर को प्लस कर दिया, ऊपर इसका क्या लेना हमने, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुकी। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं राइट हैंड साइड इस फर्स्ट पार्ट की। चले जी, वो हमारे पास क्या गिवन है, राइट हैंड साइड z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 + 4 अयोटा का कॉन्जुगेट प्लस z2 2 + 3 अयोटा का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में ये साइन चेंज कर देते हैं, अब अलग अलग कॉन्जुगेट है। ये कंबाइन कॉन्जुगेट था, पहले हमने प्लस किया फिर लास्ट में जाके कॉन्जुगेट लिया, इसमें पहले कॉन्जुगेट लेंगे फिर प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 - 4 अयोटा। कॉन्जुगेट लेने से ये साइन चेंज, तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा, 2 - 3 अयोटा। अब ये रियल है, ये रियल पार्ट है, तो 3 + 2 दैट इज 5, ये इमेजिनरी -4 - 3 -4 -3 -7 बनता है, और साथ में इसके क्या है, अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगी सेकेंड फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया यहां पर। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 5 का। एग्जाम्स में बेटा एक ही पार्ट पूछता है, सारे कंबाइन कभी नहीं पूछेगा। अब यहां पर भी दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, होल कॉन्जुगेट इक्वल होगा z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 कॉन्जुगेट। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का होल कॉन्जुगेट। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये z1 की वैल्यू 3 + 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 अयोटा का क्या बनेगा, ये होल कॉन्जुगेट। पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 अयोटा, 4 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ 2 + 3
अयोटा, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास होल कॉन्जुगेट। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 अयोटा, 4 2 जार 8 अयोटा, 12 अयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा होल कॉन्जुगेट। उसके बाद ये रियल नंबर वैसे ही आएगा, इसके साथ अयोटा नहीं है, ये अयोटा और ये अयोटा, 9 + 8 17, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 17, साथ में इसके क्या है अयोटा, तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है -1, तो ऊपर क्या आ जाएगा होल कॉन्जुगेट, तो 6 + 17 अयोटा, ये वैसे ही प्लस माइनस -12 हो जाएगा का होल कॉन्जुगेट। ये आ जाएगा हमारे पास 6 -12, तो सॉल्व करने से -6 और +17 अयोटा का होल कॉन्जुगेट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया, ये होल कॉन्जुगेट है, तो ये साइन चेंज करेंगे, ये वाला नहीं करना, अयोटा का साइन चेंज करते हैं, ये वाला, तो -6 -17 अयोटा, तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटा राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, विच इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 + 4 अयोटा कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 की वैल्यू 2 + 3 अयोटा का कॉन्जुगेट। पहले इनका कॉन्जुगेट लेंगे फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 - 4 अयोटा, सॉरी, तो ये आ जाएगा साइन चेंज हो जाएगा 3 - 4 अयोटा, और ये आ जाएगा कॉन्जुगेट लेने की साइन चेंज 2 - 3 अयोटा, ठीक है बेटा। चले जी, उसके बाद इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 3 को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 × 2 - 3 अयोटा, -4 अयोटा को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -4 अयोटा × 2 - 3 अयोटा। अब 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, साथ में क्या अयोटा, 4 2 जार 8 और साथ में इसके क्या है अयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 × 3, ये 12 अयोटा × अयोटा, अयोटा का स्क्वायर आएगा, ये 6 वैसे आ गया, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -17 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, तो ये साइन चेंज कर देगा, ये 6 वैसे ही आ गया, -17 अयोटा भी वैसे ही, प्लस माइनस -12, और ये जब सॉल्व होगा +6 -12, तो ये -6 के बराबर आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा -17 अयोटा। तो यहां पर ये फर्स्ट और ये सेकेंड फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये रिजल्ट सेकेंड पार्ट भी प्रूव्ड हो चुका हमारे पास, ठीक है। पहले भी हम कर चुके हैं, जस्ट प्रैक्टिस है इन पार्ट्स के अंदर हमारे पास। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चले जी, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है जी, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट है, ठीक है। कॉन्जुगेट लास्ट में लेंगे, पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम, तो Z1 की वैल्यू मैंने यहां पे रीराइट की है 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू 3 + 2 अयोटा आ जाएगी हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा इधर करेक्ट कर लें, ये 2 + 3 अयोटा है, ये 2 + 3 अयोटा हमारे पास, ठीक है। छोटी सी गलती से सवाल गलत हो सकता है, सवाल को करेक्ट कर लिया हमने। अब यहां पर तो होल कॉन्जुगेट है, क्या है इसका होल कॉन्जुगेट। पहले तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये डिवाइड हो रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आ जाएगा 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 अयोटा। आपको मालूम है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो कॉन्जुगेट लेके यानी ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो लास्ट में हम जाके इसका
कॉन्जुगेट लेंगे, साथ साथ कॉन्जुगेट का निशान लगाते जाते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं। इस 3 को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 3 इंटू 2 माइनस 3 अयोटा, 4 अयोटा को प्लस 4 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, 2 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3 अयोटा, तो ऊपर हमारे पास क्या है इसका होल कॉन्जुगेट। उसके बाद मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 8 अयोटा आ जाएगा हमारे पास, 4 3 जार 12 अयोटा इंटू अयोटा माइनस 12 अयोटा का स्क्वायर। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने से डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा होल कॉन्जुगेट। ठीक है, चले जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 6, ये इमेजिनरी -9 प्लस 8, तो ये माइनस अयोटा आंसर आएगा। तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं -1 डिवाइडेड बाय 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगा। तो ऊपर इसका क्या है होल कॉन्जुगेट। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये तो आ जाएगा हमारे पास 6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये अयोटा भी वैसे ही, तो प्लस 12 आ गया डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 9। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर सॉरी इसका कॉन्जुगेट भी है, छोटी सी गलती से सवाल गलत हो सकते हैं, तो कॉन्जुगेट को भूलना नहीं है, लास्ट तक लेके चलना है। और ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 12 18 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 दैट इज 13। तो ऊपर इसका क्या है होल कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, तो 18 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 13 अलग कर लेते हैं, 18 बाय 13 प्लस 1 बाय 13 अयोटा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ चुका हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। किस साइड को जी, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ऊपर है Z1 का कॉन्जुगेट, नीचे है Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास। ठीक है, तो Z1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3 अयोटा कॉन्जुगेट होल डिवाइडेड बाय क्या बनेगा 2 प्लस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट। तो यहां पर पहले कॉन्जुगेट लेंगे फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसे। तो ये आ जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, 3 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 अयोटा। ठीक है बेटा, ये कॉन्जुगेट ये आ गया, ये कॉन्जुगेट ये आ गया। अब ये डिवाइजर में कम्प्लेक्स नंबर है, जब डिवाइजर में कम्प्लेक्स नंबर हो हम रैशनलाइज करते हैं, 2 प्लस 3 अयोटा 2 प्लस 3 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चले जी। उसके बाद इस 3 को पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 3 इंटू 2 प्लस 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा, इस पूरे वैल्यू को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना, 2 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 अयोटा आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं इसे, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ जाएगा 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 9 प्लस 9 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना बनेगा -8 अयोटा माइनस प्लस माइनस 4 3 जार 12 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई करवाने से डिवाइडेड बाय, तो ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 अयोटा का स्क्वायर यानी 9 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ये 6 वैसे ही आ जाएगा, 9 प्लस -8 तो प्लस अयोटा, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर -1 के बराबर डिवाइडेड बाय ये 4 वैसे ही और ये आ जाएगा 9 वैसे ही, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये 6
प्लस अयोटा वैसे ही माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 4 वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, और 6 प्लस 12 कितना हो गया टोटल 18 और प्लस अयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 13 तो अलग कर लेते 18/13 प्लस इसके साथ अलग करेंगे 1/13 अयोटा। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं अब। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास मॉडुलस की तरह के एक्सप्रेशन है, तो मॉडुलस की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर हो, अगर हमने उसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है बेटा, चलो जी, तो पहले हम कौन सी साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 का मॉडुलस। ठीक है, तो z1 का मॉडुलस तो ये आ गया हमारे पास, z की वैल्यू ये है तो क्या बनेगा, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अयोटा की वैल्यू क्या 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, जब इसे प्लस करेंगे तो 25, तो ये कितना आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड का 5 के इक्वल। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में कॉन्जुगेट भी है और नेगेटिव साइन भी है, दोनों को सॉल्व करेंगे। सिंस z1 किसके बराबर है जी हमारे पास, z1 इक्वल होता है हमारे पास 3 + 4 अयोटा। पहले इसका कॉन्जुगेट लेना है, जब कॉन्जुगेट लेंगे z1 का तो ये साइन चेंज करेंगे 3 - 4 अयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप में कॉन्जुगेट के साथ क्या है माइनस साइन मल्टीप्लाई, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, एडिटिव इनवर्स के मुताबिक -3 + 4 अयोटा। अब -z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है इसका, टेकिंग मॉडुलस, क्या लेना है मॉडुलस बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे ये आ जाएगा हमारे पास, ये भी मॉडुलस। जब इसका मॉडुलस लेना है नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे यहां पे लिखा है रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है हमारे पास, तो ये आ जाएगा रियल पार्ट -3 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट 4 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं -9 स्क्वायर लिख देते हैं, नहीं, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी 9 ही होता है हमारे पास, प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो विच इज इक्वल टू 25 अंडर रूट। तो आंसर किसके बराबर आ गया 5, तो 5 किसके बराबर था हमारे पास, ये भी वही आंसर आया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो ये रिजल्ट भी हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास अब z2, ये कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट यानी राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास z2, z2 की वैल्यू क्या है 2 + 3 अयोटा। तो इसका पहले सिंगल कॉन्जुगेट लेंगे, जब सिंगल कॉन्जुगेट लेंगे तो ये साइन चेंज करेंगे, तो ये क्या आता है माइनस अयोटा, 2 - 3 अयोटा। दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो ये साइन दोबारा चेंज करेंगे 2 + 3 अयोटा। तो ये वैल्यू किसके बराबर है 2 + 3 अयोटा, दैट इज z2 के बराबर। तो ये आ जाएगा z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया z के बराबर। तो हैंस ये रिजल्ट भी हमारे पास प्रूव्ड हो चुका। ठीक है बेटा, अब सॉल्व करते हैं 6th पार्ट इसका, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है z1 × z1 का कॉन्जुगेट,
तो Z1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4 अयोटा, और Z1 ये कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है, ये Z1 और ये Z1 का कॉन्जुगेट, तो 3 प्लस 4 अयोटा, कॉन्जुगेट में क्या होगा साइन चेंज 3 माइनस 4 अयोटा, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 अयोटा, तो 3 का स्क्वेयर 9, 16 अयोटा का स्क्वेयर, और यह देखिए 9 माइनस 16 वैसे ही अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, ठीक है बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 16 तो विच इज इक्वल टू 25, तो इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इसका सेकेंड पार्ट यानी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। कौन सी साइड? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, वो क्या है हमारे पास Z1 मॉडुलस का स्क्वायर। अब मॉडुलस का तो पता है आपको, कंप्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेना होता तो ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर, तो याद रखिएगा अंडर रूट ये Z1, तो Z1 की वैल्यू ये 3 का स्क्वायर प्लस अयोटा यानी 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब इसे सॉल्व करेंगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास इस स्क्वायर रूट के साथ। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 16, और 9 प्लस 16 दैट इज 25, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर 25 आया, राइट हैंड साइड का भी 25, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस ये रिजल्ट भी हमारे पास प्रूव्ड हो चुका। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है रिव्यू का वो भी कंप्लीट हो चुका है, तमाम के तमाम पार्ट्स हमने वेरीफाइड करवा दिए जो कि मॉडुलस और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, ठीक है बेटा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अब चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है Z1 एंड Z2। Z1 की वैल्यू 5 प्लस 4 अयोटा एंड Z2 की वैल्यू 3 प्लस 2 अयोटा, और ये हमने सिंप्लीफाई करना है इन वैल्यूज को, ठीक है। मल्टीपल में भी है और डिवाइड के अंदर भी है, साथ साथ कॉन्जुगेट भी है और मॉडुलस भी फाइंड आउट करना है इस पार्ट के अंदर, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 प्लस 4 अयोटा, मल्टीप्लाई बाय Z2 की वैल्यू 3 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 को इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अयोटा, उसके बाद 4 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, 3 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये आ जाएगा 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 5 2 जार 10, और साथ में क्या है इसके अयोटा, 4 3 जार 12, और साथ में इनके क्या है अयोटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, 15 वैसे ही आएगा, ये इमेजिनरी और ये भी इमेजिनरी पार्ट, 10 प्लस 12 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 22, साथ में क्या आ जाएगा अयोटा, और यहाँ पर 8 है, तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे सॉरी 8 अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यह आ जाएगा 15 प्लस 22 अयोटा प्लस माइनस 8, ये रियल और ये भी रियल, 15 माइनस 8 दैट इज 7 प्लस 22 अयोटा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। बड़े सिंपल से सवाल है, जस्ट प्रैक्टिस समझ लें क्योंकि हम इससे पहले इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में डिवाइड करना है, तो डिवाइड का तरीकाकार भी हम पढ़ चुके हैं, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। Z1 की वैल्यू क्या है 5 प्लस 4 अयोटा, और Z2 की वैल्यू 3 प्लस 2 अयोटा। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो
तो हमें मालूम है तो क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज, ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 3 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा, यानी ये साइन चेंज किया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया हमने। ठीक है बेटा, अब ऊपर इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। इस 5 को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा, नेक्स्ट 4 अयोटा प्लस 4 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 2 अयोटा आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको इसके साथ, तो ये बनेगा 15 और ये बनेगा हमारे पास माइनस 10 अयोटा। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 12 अयोटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 2 8 अयोटा का स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। और नीचे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और इधर नीचे 4 अयोटा का स्क्वायर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 15 वैसे ही रहेगा, और सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ऐसे करेक्ट कर लिए, ये इमेजिनरी माइनस 10 प्लस 12 प्लस 2 अयोटा, इन दोनों का आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 8 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 9 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, ये भी माइनस 1, ये भी माइनस 1 हमने लिख दी यहाँ पे। ये आ जाएगा 15 प्लस 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस 8 और डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 4, ये रियल और ये रियल, ये हो जाएगा 23, साथ में क्या आ जाएगा 2 अयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 13। अलग अलग कर लेते हैं, 23 को भी 13 पे डिवाइड कर देते हैं और 2 को भी 13 पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इन दो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 प्लस 4 अयोटा का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 की वैल्यू 3 प्लस 2 अयोटा का कॉन्जुगेट। पहले इनके कॉन्जुगेट्स लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉन्जुगेट में ये साइन चेंज 5 माइनस 4 अयोटा, और इसको कॉन्जुगेट लेंगे 3 माइनस 2 अयोटा। मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, 5 इंटू 3 माइनस 2 अयोटा माइनस 4 अयोटा को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 5 टू जार माइनस 10 अयोटा, और जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा माइनस 12 अयोटा। ठीक है बेटा, माइनस माइनस प्लस 8, 4 टू जार 8 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 15, वैसे ही माइनस 22 अयोटा और 8 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 15 वैसे ही आ गया हमारे पास, जब 15 वैसे ही आ जाएगा ये माइनस 22 अयोटा भी वैसे ही आ जाएगा, और प्लस माइनस 8, इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और माइनस 22 अयोटा। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं हम लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट हमें गिवन है फोर्थ वाला। तो क्या गिवन है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 मॉडुलस। ठीक है, पहले हम इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में जाके इसका मॉडुलस लेंगे। ठीक है, नाउ पहले दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। z1 मल्टीप्लाई बाय z2, z1 मल्टीप्लाई बाय z2। ये गौर से देखें फर्स्ट पार्ट, ये वैसे ही मल्टीप्लीकेशन है सारी की सारी, तो यहां पर वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसका मॉडुलस लास्ट में जाके लेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करना है 5 प्लस 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 अयोटा, मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, 5 इंटू 3 प्लस 2 अयोटा
प्लस 4 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ 3 प्लस 2 अयोटा। 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, साथ में क्या अयोटा, और 4 3 जार 12 अयोटा, 8 अयोटा का स्क्वायर, तो आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा हमारे पास ऐड करने से 22 अयोटा प्लस 8 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगी हमारे पास 15 वैसे ही, 22 भी वैसे ही आ जाएगा, और ये -8। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली Z1 Z2 इसको और इसको सॉल्व करने से 7, और ये आ जाएगा 22 अयोटा। बिल्कुल वैसे ही इसका आंसर आया। अब टेकिंग मॉडुलस, ठीक है, जब हमने इसका मॉडुलस लेना है तो वो क्या आएगा, Z1 डॉट Z2 मॉडुलस, तो अंडर रूट, तो मॉडुलस का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 49, और 22 का 484। जब हम इन्हें प्लस करेंगे दोनों नंबर्स को तो ये हमारे पास आ जाएगा 533। कितना आंसर आएगा, 533 आंसर आ जाएगा हमारे पास लास्ट पार्ट का भी। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 रिव्यू का। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है इस कम्प्लेक्स नंबर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो z किसके बराबर है हमारे पास, दैट इज 2 प्लस 7 अयोटा होल पावर -1। तो पावर नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बना लेते हैं, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी 2 प्लस 7 अयोटा। ठीक है बेटा, अब इसको रैशनलाइज करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है पूरे चैप्टर में हमने यही काम किया है, अगर डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो साइन चेंज करके अयोटा वाली टर्म का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में 1 को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये 7 अयोटा का स्क्वायर। तो 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 - 49 अयोटा का स्क्वायर आएगा। उसके बाद 2 - 7 अयोटा और डिवाइडेड बाय 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, और ये वैसे आ गया 2 - 7 अयोटा और डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 49। तो फाइनली ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ चुका है इनवर्स का। तो z किसके बराबर आ गया, 2 - 7 अयोटा, 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 49 53। रियल पार्ट को अलग करते हैं, इमेजिनरी को अलग, 2 डिवाइडेड बाय 53 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 53 अयोटा। तो यहां पर हमारा जो रियल पार्ट होगा z का वो आ जाएगा 2/53 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। अक्सर बच्चे नेगेटिव साइन की गलती कर देते हैं, नेगेटिव साइन लास्ट में लिखा जाता है, -7/53। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर z एंड w। ये हमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस गिवन है, इनका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है z और w के लिए। अच्छा बेटा, ये हम 1.4 के अंदर इस तरह के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है तो फिर इस सवाल को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस गिवन है,
तो जी और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। अब ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है, तो इसे फर्स्ट कह देते हैं और इसे सेकंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब देखिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, चाहे जी हो चाहे डब्ल्यू, किसी एक का नंबर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो उसे हम बनाते हैं, लेकिन यहां पर जी का कोफिशिएंट अयोटा है, तो यहां पर भी जी का कोफिशिएंट अयोटा, ये सेम नंबर्स हैं। जब सेम नंबर्स बन जाए तो उसे हम सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लिया करते हैं दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे 2 एंड 1। पहले मैं सेकंड इक्वेशन रखूंगा क्योंकि साइन बाद में नीचे जाके कॉमन लेना पड़ता है हमें, तो मैं पहले सेकंड इक्वेशन लिखूंगा अयोटा जी 3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू, और ये आ जाएगा 3 प्लस 3 अयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा अयोटा जी, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस अयोटा जी डब्ल्यू, और ये आ जाएगा 4 प्लस अयोटा। ठीक है बेटा, अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। ये पॉजिटिव है लेकिन हम क्या करेंगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव। अब यहां पर ये वैल्यू जी की सेम है, कैंसल आउट। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, इसको जरा समझना है। ये भी डब्ल्यू है ये भी डब्ल्यू, तो जब डब्ल्यू को मैं बाहर लिखूंगा कॉमन, तो पहले मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूंगा 3 प्लस अयोटा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो। अब ये साइन नहीं है, साइन क्या है हमारे पास माइनस, माइनस क्या करना है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू तो बाहर आ चुका, 2 माइनस अयोटा। ठीक है, दोनों में सेम वैल्यू डब्ल्यू थी वो कॉमन आ चुकी, इसमें से इसको माइनस करना है हमने। अब ये 3 में से 4 को माइनस किया तो -1, 3 अयोटा में से 1 अयोटा को माइनस किया तो +2 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां से W की वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं 3 प्लस अयोटा -2 प्लस अयोटा आ जाएगा हमारे पास, और यहां पर आ जाएगा -1 प्लस 2 अयोटा। इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 माइनस 2 किसके बराबर होता है 1, 1 प्लस 1 2 अयोटा आ जाएगा हमारे पास, और इधर आ जाएगा -1 प्लस 2 अयोटा। ये मल्टीप्लाई है, नीचे आगे क्या होगा डिवाइड, जब डिवाइड होगा तो -1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अयोटा आ चुका हमारे पास। ठीक है, W की सिंप्लीफिकेशन तो हो चुकी, लेकिन यहां से W का आंसर हमारे पास नहीं आया। डिनोमिनेटर में अभी हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसे क्या करेंगे, ये साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, तो W आ जाएगा -1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय, ये साइन चेंज करते हैं 1 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 अयोटा, तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ 1 माइनस 2 अयोटा, और +2 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो ये वैल्यू बनेगी इधर डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर से मेरा 2 अयोटा का स्क्वायर। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम, यहां पर W किसके बराबर आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा बनेगा, तो ये भी क्या आ जाएगा +2 अयोटा मल्टीप्लाई करवाने से। इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो -4 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वैल्यू 1 -4 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में -1 वैसे ही 2 प्लस 2 4 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है -1 के बराबर होती है हमारे पास, तो आ जाएगा 1, और ये 4 वैसे ही अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है बेटा, चलो जी नेक्स्ट स्टेप में -1 वैसे ही, ये भी आ जाएगा 4 अयोटा भी वैसे ही, तो माइनस माइनस
4 डिवाइडेड बाय, तो ये क्या बनेगा +4, ये भी +4 हो जाएगा, -1 +4 3 +4 अयोटा डिवाइडेड बाय कितना आ गया ये 5। तो ये W की वैल्यू तो आ चुकी हमारे पास। ठीक है बेटा, अब जब W की वैल्यू आ जाए उसके बाद हमने दूसरा कोफिशिएंट क्या हमारे पास Z, तो Z की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, लेकिन आपकी बुक के अंदर आंसर इस तरह दिया है, अलग अलग किया हुआ है 3/5 प्लस 4/5 और साथ में क्या इसके अयोटा। ठीक है बेटा, ये चीज आ चुकी है हमारे पास। अब जब z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो हमारी चॉइस है, आप जिस मर्जी में रिप्लेस करें, चाहे 1 में रिप्लेस करें चाहे 2 में रिप्लेस करें, तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम ही बनेगा। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। तो मैं 1 में ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसे w की वैल्यू, ये वाली वैल्यू 14, मैं इसको रिप्लेस नहीं करूंगा, इसको एलसीएम वाली वैल्यू को रिप्लेस करूंगा 14 1, ये यहां पे लिखी है 1 इक्वेशन, इसमें रिप्लेस करते हैं, अयोटा जी वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, और यहां पर 2 माइनस अयोटा, ये चीज आ गई, और W की वैल्यू क्या है 3 +4 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल किसके आ गया 4 प्लस अयोटा के बराबर हमारे पास। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो ये अयोटा जी तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, 2 × 3 + 4 अयोटा, माइनस अयोटा को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 इक्वल 4 प्लस अयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे अयोटा जी वैसे का वैसे ही। ठीक है, और मल्टीप्लाई करवाएं इसे 6 4 2 8 अयोटा, और ये आ जाएगा माइनस, ये अयोटा है -3 अयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -4 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इक्वल 4 प्लस अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अयोटा जी वैसे का वैसे ही, ये 6 भी वैसे ही आ जाएगा, इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो +5 अयोटा आ गया, तो यहां पर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1, और डिवाइजर में क्या है 5 इक्वल 4 प्लस अयोटा आ गया हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप को हम सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, तो ये तो आ जाएगा अयोटा जी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 + 5 अयोटा वैसे आएगा 6 + 5 अयोटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल 4 प्लस अयोटा, अयोटा जी ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये और ये ऐड होगा 6 + 4 दैट इज 10 प्लस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 4 प्लस अयोटा, इसमें से क्या कॉमन आता है 5, तो ये रह जाएगा 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 5, तो 4 प्लस अयोटा, ये और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा अयोटा जी प्लस 2 प्लस अयोटा प्लस 4 प्लस अयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा अयोटा जी इक्वल 4 प्लस अयोटा -2 माइनस अयोटा, ये और ये कैंसिल आउट, इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अयोटा जी किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 के बराबर। अब अयोटा को डिवाइड करने से बेहतर है आप इसे मल्टीप्लाइंग करवा दें माइनस अयोटा के साथ बोथ साइड, तो आपका आंसर आ जाए। डिवाइड करेंगे फिर आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, वो काम लेंथी हो जाएगा, तो दोनों साइड पे माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा का स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा जी, और ये क्या आ जाएगा -2 अयोटा, इसके साथ भी माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू बनी -2 अयोटा आ जाएगा, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है -1, तो ये जी, ये 2 अयोटा वैसे का वैसे, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो जी की वैल्यू क्या आ गई -2 अयोटा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है, तो यहां पर हमारे पास ये जी की वैल्यू
और ये W की वैल्यू आ चुकी। ठीक है बेटा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत आसान सवाल है, चाहे वो थोड़ा सा लेंथी ही क्यों ना हो। ठीक है, एक ही पैटर्न से हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का सॉल्व। इसको सॉल्व करके एक्सप्रेशन को हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी हमारे पास क्या एक्सप्रेशन गिवन है, 3 - 4 योटा मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी योटा इक्वल 1 + 0 योटा। इसको सिंप्लीफाई करके हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू है, 3 - 4 योटा मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी अयोटा किसके बराबर आ गया, 1 + 0 अयोटा के बराबर। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो लेफ्ट साइड पे तो क्या रह जाएगा, ए प्लस बी अयोटा। और ये याद रखिए 1 + 0 योटा इक्वल टू 1। जब इसको करेंगे तो वो 0 ही हो जाता है। 0 + 1 1 के बराबर, तो इसे मैं 1 ही लिखूंगा। और नीचे क्या आ जाएगा, 3 - 4 अयोटा। ये मल्टीप्लाई था, इसके नीचे क्योंकि ये 1 के बराबर है, नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड। अब इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय, ये साइन चेंज करेंगे, 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 4 अयोटा। ठीक है बेटा, 1 को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 × 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 और ये 4 अयोटा आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करवा दे, 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 - 16 अयोटा का स्क्वायर, ये बनेगा 16 अयोटा का स्क्वायर। और इधर हमारे पास आ जाएगा 3 + 4 अयोटा वैसे का वैसे ही, 9 वैसे आ गया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये आ जाएगा 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +16। तो ये आ जाएगा 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो लेफ्ट साइड पे क्या हमारे पास a + b अयोटा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। इसको अलग अलग कर लेते तो a + b अयोटा किसके बराबर आ गया, 3/25, 3/25, 4/25 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब बाय कंपेयरिंग रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं दो कम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब रियल रियल के इक्वल हो। ए किसके इक्वल आ जाएगा, 3/25, और इमेजिनरी इमेजिनरी बी किसके बराबर आ गया, 4/25। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चल बेटा, लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का। अब हमने इस कम्प्लेक्स इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां से। ठीक है, चले जी स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और राइट साइड पे भी प्लस भी हो रहे हैं और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। सिंप्लीफाई करना है हमने इसे जिस तरह अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करते हैं। चले स्टार्ट करते हैं जी। पहले इस 3 को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × x + अयोटा y आ जाएगा, -2 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे x + अयोटा y के साथ। ठीक है, और इधर 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x, 2 2 जार 4 -4 y अयोटा +2 अयोटा -1 बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको इसके साथ, 3x आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 अयोटा y आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 अयोटा x आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 2 अयोटा और अयोटा स्क्वायर बनेगा और साथ में आ जाएगा y, 2y अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इनको कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ से 2 -
2x माइनस 1। अब यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको भी अलग कर लेते। 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा आ गया हमारे पास, ठीक है। यह आ जाएगा 3x प्लस 3 अयोटा y, और यह आ जाएगा 2 अयोटा x। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, इसमें पुट करते हैं -1, ठीक है बेटा। चलो जी, ये वैसे ही आ गया रियल पार्ट। अब थोड़ा सा अरेंज कर लेते, पॉजिटिव वैल्यू पहले रख लेते हैं 2 अयोटा, नेगेटिव वैल्यू बाद में हम, ठीक है। ये चीज आ जाएगी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3x प्लस 3 अयोटा y, ये भी वैसे आ जाएगा 2 अयोटा x माइनस माइनस प्लस 2y इक्वल 2x माइनस 1, ये रियल पार्ट। और इसमें से क्या चीज कॉमन आती है? अयोटा। जब अयोटा कॉमन आएगा 2 माइनस 4y, ठीक है। ये रियल और ये इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह इधर भी ये रियल और ये रियल, जब इनको अलग करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y, ये रियल पार्ट आ गया, ये और ये। इसमें से अयोटा को कॉमन लेंगे, अयोटा कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा? तो 3y माइनस 2x के बराबर इक्वल 2x माइनस 1, यहाँ पे रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट 2 माइनस 4y, ठीक है बेटा। अब ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। दो कम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होता है जब रियल रियल के बराबर हो, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर हो। तो दिस इंप्लाइज 3x प्लस 2y इक्वल, इसको इसके इक्वल रखेंगे, रियल को 2x माइनस 1, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर 3y माइनस 2x इक्वल 2 माइनस 4y आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। चलो जी, उसके बाद इन टर्म्स को इधर लेके आते हैं 3x प्लस 2y, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज होंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास +1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इन टर्म्स को इधर लेकर आएंगे, तो ये मैं पहले अरेंज कर रहा हूँ, -2x पहले प्लस 3y बाद में, ये इधर आगे क्या हो जाएगा? +4y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये -2x और ये कितना हो जाएगा? 7y इक्वल -2, ये बनेगा। ये दो इक्वेशंस आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। जब ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं तो इन दोनों को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहां पर x का कोफिशिएंट -2 है, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा, तो मल्टीप्लाइंग 1 बाय 2 एडिंग विद इक्वेशन नंबर 2, यानी 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड किसके साथ करना है? 2 के साथ। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूं इस इक्वेशन को हम, तो यह देगा 2x प्लस 4y प्लस 2 किसके बराबर आ गया? 0 के। इसके साथ ऐड करना है -2x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। ऐड करेंगे, ये कैंसल, ये भी कैंसल, तो 11y किसके बराबर आ गया? 0 के। तो 11 मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या होगा? डिवाइड, तो 0/11 से मुराद क्या आ जाएगा? y की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 0 के बराबर आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। जब y की वैल्यू 0 आ चुकी है, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें चाहे इक्वेशन नंबर 2 में, तो मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, पुट इन 1 में पुट कर देते, पुट इन 1, इस 1 में पुट करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो x प्लस 2y की जगह क्या आ जाएगा? 0। x प्लस 2y, y की वैल्यू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया, तो 1 को उधर ले जाते हैं -1, तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो हैंस
हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल -1 और y इक्वल 0। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 तक तमाम के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने रिव्यू भी कंप्लीट कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं, जो कि हमारे पास कौन सा चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ये चैप्टर स्टार्ट करना है अब हमने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।